स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। मतलब कि नर्व इम्पल्स न्यूरॉन की लेंथ में किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर जाता है, किस तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाता है। तो इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि इनसाइड द सेल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं और आउटसाइड द सेल ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं। तो जो रेस्टिंग की कंडीशन होती है, जब सेल को नहीं स्टिमुलेट किया होता है, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, तो उस दौरान सेल का वोल्टेज होता है -70 मिलीवोल्ट्स। तो जब न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर दिया जाता है तो हम बोलते हैं कि अब ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिसमें एक स्टिमुलस की वजह से जो सोडियम के पहले स्टार्ट में थोड़े से चैनल्स खुल जाते हैं, सोडियम की अंदर की तरफ इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब -60 मिलीवोल्ट तक वोल्टेज पहुंचता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। ये एक ऐसा वोल्टेज है जो कि बहुत ज़्यादा सोडियम के चैनल्स को ओपन करने की एबिलिटी रखता है। तो स्टार्ट में हम कम सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, लेकिन वोल्टेज जब -60 तक आता है तो बहुत ज़्यादा सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, तो ग्रेटर इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाती है सोडियम आइंस की इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से सेल के अंदर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन्वायरमेंट होता है वो डिस्टर्ब होने लगता है, वो पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वाले एक्सोन की लेंथ में हम इस जगह को पॉइंट ए कंसिडर कर ले और इस जगह को पॉइंट बी कंसिडर कर ले, तो जो पॉइंट ए है वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तब जब सोडियम आइंस अंदर आने लगते हैं तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव आइंस शो किए हुए हैं, मतलब कि इनसाइड द सेल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइंस अंदर आ चुके हैं। अब जो पॉइंट ए है वहाँ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो इसलिए डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि स्टिमुलस ने यहाँ में चेंजेस क्रिएट की थी। अब जो पॉइंट बी है वहाँ पे तो स्टिमुलस नहीं है, लेकिन वहाँ तक ये एक्शन पोटेंशियल कैसे ट्रांसमिट होता है। जो पॉइंट ए है उसका पॉजिटिव चार्ज जो पॉइंट बी में मौजूद नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट ए की तरफ आता है तो पॉइंट बी में नेगेटिव चार्जेस कम होने लगते हैं, मतलब कि वहाँ की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होने लगती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होने लगती है और वोल्टेज पहुँचता है -60 मिलीवोल्ट्स तक। यहाँ क्यों वोल्टेज -60 मिलीवोल्ट तक पहुँचा है, क्योंकि नेगेटिव आइंस को खींच लिया गया है, उसको अट्रैक्ट कर लिया गया है टूवर्ड्स द पॉइंट ए। तो अब जैसे ही -60 मिलीवोल्ट तक इस पॉइंट बी का वोल्टेज पहुँचेगा तो एकदम से सारे के सारे सोडियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे और ग्रेटर इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम जो न्यूरॉन का मैसेज है वो ट्रांसमिट हो जाता है। पॉइंट ए में एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलस ने जनरेट किया था, जबकि पॉइंट बी में जो एक्शन पोटेंशियल है वो पॉइंट ए ने जनरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है नेगेटिव चार्जेस की फ्रॉम द अनदर साइड वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही पॉजिटिव आइंस अंदर आने लगते हैं तो उस जगह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होने लगती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होने लगती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है तो जो वोल्टेज है वो -60 की तरफ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा सोडियम के चैनल्स को ओपन कर देता है। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से न्यूरॉन का मैसेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसमिट कर रहा होता है न्यूरॉन की लेंथ में।